दोस्तों, हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। लोग उन्हें देखकर उनके पैर पकड़ लेते क्योंकि उन्हें उनमें साक्षात देवी नजर आती थी। और ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि अनीता गुहा थी, जिन्होंने माँ संतोषी फिल्म से इतनी प्रसिद्धि हासिल की कि लोग उन्हें माँ संतोषी का दर्जा देने लगे। लेकिन इनका आखिरी वक्त ऐसा रहा कि लोग इन्हें देखकर दूर भागते। इतना ही नहीं, अपने समय में उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि उनके चेहरे को मेकअप से ढका जाए ताकि लोग उन्हें आखिरी बार नम आंखों से विदाई दे सकें। आज हम आपको अनीता गुहा जी के बारे में बताएंगे, साथ ही उनकी बहन और उस बहन की बेटी और सुपरस्टार प्रेमा नारायण जी के बारे में भी बताएंगे, जिनकी अनीता गुहा रिश्ते में मौसी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनीता गुहा का जन्म 17 जनवरी 1939 को बर्मा के पास एक गांव में हुआ था। पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे और अनीता का बचपन पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे दार्जिलिंग, सुंदरबन में गुजरा। बंटवारे के बाद अनीता का परिवार कोलकाता आकर बस गया था, जहां अनीता ने स्कूली पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अनीता ने मॉडलिंग में हाथ आजमाया और मिस कोलकाता बनी। इसके बाद एक टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अनीता बॉम्बे, जिसका नाम अब मुंबई है, चली आई। तब वो केवल 15 साल की थी। ये कंपटीशन बॉलीवुड की मशहूर किरदार स्टूडियो ने आयोजित किया था। इस कंपटीशन के सभी राउंड्स में अनीता पहले नंबर पर रही। कारदार स्टूडियो ने उनके साथ प्रति माह 300 रुपए की सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन एक दिक्कत थी कि अनीता को हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने स्टूडियो से वादा किया कि वो 6 महीने में हिंदी सीख लेंगी और फिर काम शुरू कर देंगी। अनीता मुंबई से वापस कोलकाता आ गई और अपनी हिंदी ठीक करने में जुट गई। इसी बीच उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद अनीता की माँ मुंबई भेजने को वापस तैयार नहीं हुई, इसलिए उन्हें कारदार स्टूडियो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा। उधर टैलेंट कंपटीशन जीतने की वजह से अनीता बंगाली फिल्म मेकर्स की नजर में आ गईं, तो उन्हें एक बांग्ला मूवी करने का ऑफर मिला। अनीता ने ये मौका न गवाते हुए फिल्म साइन कर ली। इसका नाम था बांशेर केल्ला। अनीता की ये फिल्म 1953 में रिलीज हुई थी, लेकिन वो मुंबई आकर हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती थी। इसमें उनकी मदद एक्टर ओम प्रकाश ने की, जो कि एक काम के सिलसिले में कोलकाता आए हुए थे। बी ग्रेड फिल्में मिलने से परेशान हो गई अनीता। अनीता ने किसी तरह ओम प्रकाश से मिलने की प्लानिंग की और इसमें सफल भी हो गई। उन्होंने ओम प्रकाश से मुलाकात करके उन्हें फिल्मों में अपनी दिलचस्पी के बारे में बता दिया। ओम प्रकाश ने उन्हें एक फिल्म साइन की और इस तरह अनीता मुंबई आ गई। 1955 में रिलीज हुई फिल्म गंगा वाली उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसके बाद वे दुनिया गोल है, झांझर जैसी फिल्मों में नजर आईं। अनीता को शुरुआत में फिल्मों में कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने भला आदमी, कल क्या होगा, माया बाजार, एक झलक देख, कबीरा रॉय, टैक्सी स्टैंड जैसी बी ग्रेड फिल्मों में साइन कॉन्ट्रैक्ट किए। इस बात से अनीता काफी निराश रहने लगी कि उन्हें ए ग्रेड फिल्मों में हीरोइन के रोल ऑफर नहीं हो रहे हैं। पौराणिक फिल्म ने संवारी अनीता की किस्मत। 1957 में वक्त ने करवट ली और अनीता को फिल्म मेकर होमी वाडिया ने फिल्म पवन पुत्र हनुमान में सीता का रोल ऑफर किया। अनीता पौराणिक फिल्म में काम करने को लेकर असमंजस में थी, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी ने उनकी सोच बदल दी। अनीता पौराणिक फिल्मों को ऑफर स्वीकारने लगी और उन्हें संपूर्ण रामायण, श्री राम भारत मिलाप जैसी फिल्मों में सीता के किरदार में देखा गया। पौराणिक फिल्मों में मिली सफलता से उत्साहित अनीता ने एक बार फिर ऐतिहासिक फिल्मों का रुख किया और टीपू सुल्तान, महारानी पद्मिनी, संत तुकाराम जैसी फिल्मों में लीड भूमिका निभाई। 1961 में अनीता ने एक्टर माणिक दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद अनीता 4 साल तक फिल्मों से दूर रहीं। दरअसल शादी के चंद साल बाद ही उनके पति माणिक की मौत हो गई। पति की मौत के बाद अनीता मुंबई की बांद्रा लिंकिंग रोड पर स्थित अपने फ्लैट में अकेले रहने लगी। पति की मौत के सदमे ने उन्हें डिप्रेशन में पहुंचा दिया था। इसके अलावा उन्हें इस बात का गम था कि वो कभी मां नहीं बन पाई। अनीता ने ठुकरा दिया जय संतोषी मां का ऑफर। अनीता के करियर का दूसरा दौर 1969 में फिल्म आराधना से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने साइड कैरेक्टर निभाया। इसके बाद वो शर्मीली, अनुराग, झूम उठा आकाश, नागिन जैसी फिल्मों में नजर आईं। लेकिन 1975 में आई फिल्म जय संतोषी मां ने उनकी जिंदगी बदल दी।
फिल्म में उन्होंने संतोषी माँ का किरदार निभाया था। जब अनीता को ये फिल्म ऑफर हुई तो वो इसे करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने करियर में कई पौराणिक फिल्में कर चुकी थी और टाइपकास्ट होने के चलते उन्हें दूसरे जोनर की फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। दूसरा कारण ये था कि अनीता को संतोषी माता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में उन्हें डर था कि वो ये किरदार अच्छे से निभा भी पाएंगी। लेकिन अनीता डायरेक्टर विजय शर्मा की मानने के बाद फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। जय संतोषी माँ की शूटिंग के दौरान रखा व्रत। इस फिल्म के लिए अनीता को बस 10 से 12 दिनों की शूटिंग करनी थी, क्योंकि फिल्म में इनका रोल बहुत बड़ा नहीं था। जब पहले दिन अनीता शूट पर पहुंची तो सेट पर हड़बड़ी का माहौल था। फिल्म का बजट कम था, इसलिए मेकर्स जल्द से जल्द शूटिंग पूरी करना चाहते थे। इसी वजह से अनीता नाश्ता नहीं कर पाई और शूटिंग शुरू कर दी। काम ज्यादा होने की वजह से अनीता दोपहर का लंच भी नहीं कर पाई। जब शाम को ये बात डायरेक्टर विजय शर्मा को मालूम चली तो उन्होंने अनीता के लिए तुरंत खाने की व्यवस्था करवाई, लेकिन अनीता ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। उन्होंने शूटिंग के पहले दिन को व्रत की तरह मानकर फिर अन्न ही नहीं खाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीता ने जितने दिनों तक फिल्म की शूटिंग की, उन्होंने उतने दिन व्रत रखा था। 15 अगस्त 1975 को फिल्म रिलीज हुई। शुरुआत में फिल्म के हाल बुरे थे। आरती की थाली सजाकर थिएटर जाती थी महिलाएं। एक शो केवल 56 रुपए की, दूसरे शो में 64 और तीसरे शो में 100 रुपए की कमाई हुई। सबको लगा था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि इसका मुकाबला फिल्म शोले से था। लेकिन अचानक से टिकट की खिड़की के हाल बदल गए। जय संतोषी माँ को देखने के लिए थिएटर में भीड़ जुटने लगी। फिल्म महिलाओं के बीच खासी लोकप्रिय हुई और उनके लिए शनिवार को स्पेशल शोज रखे गए। महिलाएं आरती की थाली सजाकर थिएटर में जाती थीं और मैं तो आरती उतारूं गाने पर्दे पर देखकर आरती करती, सिक्के फेंकती और फूल चढ़ाती। इस फिल्म की सफलता के बाद अनीता गुहा स्टार बन गई। वो जहां भी जाती लोग उन्हें पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगते और उन्हें संतोषी माता कहकर पुकारते और अपने घरों में उनकी फोटो लगाकर उन्हें पूछते। इस फिल्म के बाद अनीता गुहा संतोषी माता की इमेज में ऐसी बंधी कि इसके बाद उन्हें अन्य रोल में दर्शकों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और यही वजह रही कि कुछ फिल्मों के बाद अनीता ने फिर फिल्मी दुनिया छोड़ दी और अकेले जिंदगी बिताने लगी। अनीता गुहा की आखिरी फिल्म लखपति थी, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी। बीमारी के कारण घर से निकलना बंद किया। अनीता गुहा के लिए अंतिम समय काफी मुश्किलों से भरा रहा। उन्हें ल्यूकोडर्मा बीमारी ने घेर लिया। इस बीमारी में पूरे शरीर पर सफेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अनीता के चेहरे पर भी दाग धब्बे हो गए, जिससे वो डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया, लोगों से मिलना जुलना बेहद कम कर दिया। चेहरे के दाग धब्बे छुपाने के लिए अनीता खूब मेकअप करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों तक को ये कह दिया था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले उनका मेकअप जरूर किया जाए, ताकि कोई भी दाग धब्बा ना देख पाए। 20 जून 2007 को मुंबई में अनीता ने 68 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से दम तोड़ दिया। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक अंतिम संस्कार से पहले उनके चेहरे का मेकअप किया गया था। दोस्तों, अब तक हमने आपको अनीता गुहा जी की उस दर्द भरी कहानी के बारे में बताया, जिस बुरे दौर से वो गुजरी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अनीता गुहा जी की बहन अनुराधा गुहा भी अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने चंद फिल्मों में काम करके खुद को पूरी तरह गुमनाम कर लिया। अनुराधा गुहा को दीप ज्वाले जय 1959, त्रिधारा 1963 और डकथेर हेटे बुलू 1963 के लिए जाना जाता है। अनुराधा जी को इन फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन किन्हीं वजह से उन्होंने अपने सपनों को अधूरा छोड़कर पर अपनी बेटी नारायण को उन्होंने फिल्मों में लाकर उनके सपने पूरे करे। जी हाँ, वही प्रेमा नारायण जिन्होंने हिंदी सिनेमा में मशहूर अभिनेत्री की लिस्ट में रखा जाता है। मॉडलिंग की दुनिया में सनसनी मचाने वाली प्रेमा सिर्फ 16 साल की उम्र में ही फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्वीन ऑफ द पैसिफिक पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां पर वो फर्स्ट रनर अप रहीं। इसके बाद वो बॉलीवुड डायरेक्टर की नजर में आ गईं। हालांकि उन्हें ब्रेक साल 1974 में मिला। उन्होंने जब अंधेरा होता है फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें खास पहचान और शोहरत महेश भट्ट की फिल्म मंजिलें और भी हैं से मिली। इस फिल्म में उन्होंने वैश्या का किरदार निभाया था। अगले साल ही उत्तम कुमार शर्मिला टैगोर की फिल्म अमानुष में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। प्रेमा को ज्यादा फिल्मों में वैप और डांसर के किरदार में ही देखा गया। प्रेमा ट्रेंड कथक डांसर रहीं,
इसका बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने साल 1981 में आई फिल्म उमराव जान में भी किया। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस रेखा थी, लेकिन प्रेमा ने भी अपने किरदारों से लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ी। प्रेमा नारायण ने बॉलीवुड के अलावा बंगाली फिल्मों में भी काम किया। उमराव जान के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्ते पे सत्ता में भी काम किया। हालांकि 1982 के बाद उन्हें के हिस्से में बड़ी फिल्में नहीं आई हैं। उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। 1990 में अचानक उन्होंने 35 साल की उम्र में बॉलीवुड को छोड़ दिया। उन्होंने एक वकील से शादी की और 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा।